कैसे करना है, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बताऊंगा मैं आज की वीडियो के अंदर। और टॉपिक में चार्ट बनाना है भाई। चार्ट किस तरह का चार्ट बनाना है, वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई तुमने एक चैप्टर लिया और बस उसको करे ही जा रहे, नहीं। अब तुम्हें टारगेट बनाना है। सबसे पहले जैसे कि कोई चैप्टर है, पहले उस चैप्टर को बढ़िया से समझो। बढ़िया से चैप्टर को समझ लिया, हाँ उसके अंदर कौन से फॉर्मूलाज है, कौन सी थ्योरी है, कौन से प्रमेय है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझ लिया। फिर लो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो अपनी माई बाप है। नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा और आज की कक्षा में हम ना तो सवाल करने वाले हैं ना ही कोई चैप्टर समझने वाले हैं। आज की कक्षा में मैं बात करूंगा उस सपने की। वो सपना जो हर एक विद्यार्थी जब कक्षा 10 में आता है तो देखता है कि मुझे कक्षा 10 में 90% या उससे ज्यादा बनाना है, मुझे गणित के अंदर 100 में से 100 लेके आने हैं, मुझे अपना नाम करना है, अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो 100 नंबर 90, 80 और 70 पे आ जाते हैं। अब जब बोर्ड एग्जाम को सिर्फ 90 से 100 दिन रह गए हैं तो दिमाग में है बहुत ज्यादा टेंशन और सोचते हैं कि क्या अब जो 90-100 दिन है उसके अंदर हम 90% से ज्यादा बना सकते हैं, 100 में से 100 ला सकते हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बताऊंगा मैं आज की वीडियो के अंदर। तो आज की छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज बताऊंगा जिससे तुम 3 महीने के अंदर अंदर अपने 90% भी ला सकते हो और गणित में 100 में से 100 भी ला सकते हो। तो वो क्या क्या बातें हैं उन पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहला तुम्हें क्या काम करना है। अब इतना टाइम निकल चुका है तो तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी होगी, तो पढ़ाई करिए ना। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है टॉपिक, और टॉपिक में चार्ट बनाना है भाई। चार्ट किस तरह का चार्ट बनाना है, वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। यहां पे तुम्हें बढ़िया से हर एक सब्जेक्ट में लिस्ट बनानी है। मैं बात करूंगा मैथ्स की। मैथ्स में तुम अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाओ, जैसे कि मान लिया कि प्रोबेबिलिटी तुम्हारा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रायिकता सांख्यिकी हो गई तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा मान लिया कि पॉलिनोमियल्स स्ट्रॉन्ग है, वास्तविक संख्या स्ट्रॉन्ग है, उनको लिख लो। यहां पे जो कमजोर है जैसे त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हो गया, उन सब चैप्टर्स को लिखो। फिर तुम क्या कहोगे, सर जो वीक है उनको पहले पढ़े। नहीं, पहले उनको नहीं पढ़ना है। उनको नहीं पढ़ना है तो पहले पढ़ना है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो तुम्हें आते हैं। हाँ, जब तुम इसके सवाल करोगे ना तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं। हाँ, फिर जब ये स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे तो तुम जब इनको और पढ़ोगे तो ये और स्ट्रॉन्ग होंगे और ये कंफर्म होगा कि अगर इन चैप्टर में से सवाल आते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, फिर जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये 5-6 चैप्टर्स तो मुझे बढ़िया से आते हैं, बाकी के चैप्टर्स अब मैं कर लूंगा। फिर जाना है वीक चैप्टर्स के अंदर। कभी भी ये गलती मत करना कि वीक चैप्टर्स पहले पढ़ लो, इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाएगा। और सारा खेल इन 3 महीनों में कॉन्फिडेंस का ही है, खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। तो पहला काम हो गया, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके सवाल करने हैं, और क्या करना है, जब ये बढ़िया से हो जाए तब वीक टॉपिक्स पे आना है। ठीक है सर, ये टॉपिक्स की बात हो गई। पढ़ाई किस तरह करनी है, पढ़ाई करनी है टारगेट बेसिस पे। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई तुमने एक चैप्टर लिया और बस उसको करे ही जा रहे, नहीं। अब तुम्हें टारगेट बनाना है कि मैंने अगर फर्स्ट चैप्टर लिया है तो ये फर्स्ट चैप्टर मुझे 3 घंटे में खत्म करना है, 4 घंटे में खत्म करना है। चाहे प्यास लगे पानी पीने नहीं जाना है, भूख लगे खाना नहीं खाना है, लेकिन मुझे अगर मैंने सोचा है कि फर्स्ट चैप्टर 3 घंटे में खत्म करना है तो 3 घंटे में खत्म करना है। इस तरह की डेडिकेशन रखनी होगी। तुम्हें अगर अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, और जब रिजल्ट आएगा रिश्तेदारों के फोन आएंगे तो तुम फोन को उठा के किस तरह बात करोगे, तुम्हारे घर वाले किस तरह बात करेंगे, ये 3 महीने ही डिसाइड करेंगे। इन 3 महीनों में पढ़ के अपना नाम बना लो, दुनिया को बता दो कि तुम क्या हो, सभी को बता दो कि हां तुम कर सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगले दिन का टारगेट पहले ही डिसाइड कर लो, रात को सोने से पहले, कि मैं अगले दिन ये करूंगा। बात आई समझ में? हाँ, तो पढ़ाई करनी है टारगेट बेसिस। अब पढ़ाई में कैसे करना है, सबसे पहले जैसे कि कोई चैप्टर है, पहले उस चैप्टर को बढ़िया से समझो। बढ़िया से चैप्टर को समझ लिया, हाँ
उसके अंदर कौन से फॉर्मूलाज है, कौन सी थ्योरी है, कौन से प्रमेय है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझ लिया। फिर लो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो अपनी माई बाप है। एनसीईआरटी से पहले बाहर नहीं जाना। बच्चे गलती करते हैं, टॉपिक लिया, चैप्टर समझा, सीधे दूसरे किताब मिलाने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी ली, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज मिलो प्लस एग्जाम्पल मिलो। सबसे पहला काम है, अपनी माई बाप है एनसीईआरटी। हाँ, पहले एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिलाना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जो पिछले सालों के सवाल आ रखे ना, उनको करना है। अगर ये सब कर लिया और फिर भी तुम्हारे पास समय है, तब तुम्हें एक्स्ट्रा सवाल करने हैं, ये ध्यान रखना। फिर जो सबसे जरूरी है वो है सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट, हाँ सर खुद का टेस्ट कैसे लेंगे? खुद का तो टेस्ट लेंगे तो सर हम तो चीटिंग कर लेंगे ना, हमें तो सवाल पता होंगे। बिल्कुल, पर ऐसे लेना नहीं है। फिर कैसे लेंगे? सैंपल पेपर से। तुम्हें लाने हैं सैंपल पेपर, सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। सैंपल पेपर सोल्व करने से बहुत सी चीजें हैं, उनपे फायदा होता है। पहली चीज, सैंपल पेपर का जो पेपर आता है वो बोर्ड जैसा आता है। दूसरी चीज, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें क्या होगा, उसमें हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, मीडियम क्वेश्चंस आएंगे, सारे तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो जो चैप्टर होते जाते हैं उनके सैंपल पेपर्स मिलाते चलो। कई मार्केट में बुक्स आती है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी लेके आओ, उनको भी मिलाओ। भाई प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। फिर ये सब तो कर लेंगे सर, ये सब हम कर लेंगे, फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमारे पास तो सर टाइम ही नहीं बचता। अरे टाइम बचेगा कहां से? तुम तो 2-2 घंटे गेम खेल लोगे। दोस्त आया, और भाई यार वहां चलना है, चलेगा क्या? हाँ यार, फिर गए 3 घंटे, आ ही नहीं रहे हो। ऐसे थोड़ा ना टाइम मिलेगा। टाइम तुम्हारे पास उतना ही है जितना सबके पास है, जितना एक 90% वाले बच्चे के पास है। समय किस तरह उपयोग में लेना है ये तुम्हारे ऊपर है। ये 3 महीने ना, ये 3 महीने मेहनत कर लो। फिर एग्जाम के बाद तुम्हें तुम्हारे घर वाले या कोई भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि फिर तुम फ्री हो। इन 3 महीनों में जो मेहनत करोगे, इसका जब रिजल्ट आएगा ना, तो इतनी खुशी होगी। मैं सच बता रहा हूं, मेरे आए थे 90%, गणित में 100 में से 100। जब मेरा रिजल्ट घर वालों ने देखा, उनके जो चेहरे पे खुशी थी ना, वो मैं समझ सकता हूं। वो प्राउड मोमेंट, जब मैं बाहर निकलता था तो सब मुझे शाबाशी देते थे, सब मुझे एक अलग नजरों से देखने लग गए थे। ये तुम भी कर सकते हो इन्हीं 3 महीनों के अंदर, अगर तुम फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो तो। डेडिकेशन रखना होगा, सपना देखना होगा। अब कहते हैं सर सवाल सोल्व नहीं होते। सवाल बेटा पहले कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर करो। सर फॉर्मूला याद नहीं होते, सर उसका क्या करें? अरे फॉर्मूलाज याद करना है तो शीट बनाओ, मैंने बताया था। शीट बनाओ, क्या करो, ऐसा नहीं कि बच्चे शीट डाउनलोड करते हैं प्रिंट निकाल लेते हैं, वो नहीं करना है। खुद के हाथ से सारे फॉर्मूले लिखो। हाथ से लिखोगे तो दिमाग को पता रहेगा, अच्छा ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। बच्चे याद कर ले तो उन्हें पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा शीट निकाल के डाउनलोड कर लेते हैं। हाथ से लिखने हैं फॉर्मूले। फिर खाना खाते वक्त देखो, नींद से उठने के बाद देखो, सोने से पहले देखो, दिन में 3-4 बार देखो और करो क्वेश्चंस। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, अप्लाई कैसे करना है वो भी आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? वो आएगा जब तुम करोगे प्रैक्टिस। और ये सब तो हो जाएगा कब? जब तुम गेम खेलना छोड़ोगे, दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ोगे और सोशल मीडिया छोड़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फोन का यूज करते हो तो यूट्यूब पे जाके लेक्चर देखो। फोन का यूज करना गलत नहीं है, गलत तरीके से यूज करना गलत है। सोशल मीडिया 3 महीने के लिए बंद कर दो। अब सोचो कि मैं उस दिन अपने सोशल मीडिया ऑन करूंगा जिस दिन मेरा 90% गणित में 100 में से 100 आएगा, और सीधी मेरी पहली पोस्ट होगी 90%। अपने अंदर वो जुनून लेके आओ। मैं अब गेम उस दिन खेलूंगा जिस दिन मेरे 90% आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, जिस दिन मैं कुछ कर जाऊंगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है और अपने सपने को हमेशा याद कर रखना है। एक चिपका दो, एम 100 आफ्टर 100। सोते जागते उठते बैठते टाइम पास ही नहीं होना चाहिए कि यार मुझे 100 में से 100 लेके आना है। जो चीजें सब नहीं कर सकते वो करके दिखाना है। मैं तुम्हें कहता हूं विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो। बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो और बढ़िया से करो तैयारी। धन्यवाद।